आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संस्कार धानी में मां पाताल भैरवी मंदिर में आध्यात्मिक उल्लास। मां त्रिपुर सुंदरी को अर्पित किए गए 56 भोग, कन्याओं को चुनरी ओढ़ाकर मांगा गया आशीर्वाद। खदान में 11 दिवसीय विष्णु पुराण कथा का हुआ समापन। शोभा यात्रा और भंडारे में उमड़े श्रद्धालु। महाप्रसादी का किया गया वितरण। पीएम आवास योजना में गजब फर्जीवाड़ा, रकम खा गए अधिकारी। पात्र दंपत्ति को दरकिनार कर सरकारी शिक्षक को मिला लाभ। शिकायत के बाद भी प्रशासन मौन। नए जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने संभाली कमान। समारोह में दिखी एकजुटता, वरिष्ठ नेताओं की रही उपस्थिति। पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने आशीष छाबड़ा की जमकर की तारीफ। कबीरधाम में महिला गांजा तस्कर गिरफ्तार। 81 पुड़ियों में 370 ग्राम मादक पदार्थ किया गया जब्त। पुलिस की सटीक कार्रवाई हुई सफल। चुरिया में धूमधाम से मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण। जिला पंचायत अध्यक्ष रही मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां मां पाताल भैरवी मंदिर के परिसर में मां त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी की विशेष पूजा अर्चना के साथ 9 कन्या पूजन और महाप्रसादी का आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन 10 महाविद्याओं की कृपा स्वरूप श्रद्धालु भावनाओं के साथ संपन्न किया गया। वहीं कार्यक्रम का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा के द्वारा किया गया, जिन्होंने मां त्रिपुर सुंदरी को 56 भोग अर्पित कर कन्याओं का पूजन कर विधिवत संपन्न कराया। इस अवसर पर 9 कन्याओं को तिलक लगाकर उन्हें चुनरी ओढ़ाई गई और महाप्रसादी वितरण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। आज जो यहाँ पे आप उत्सव सा माहौल देख रहे हैं और चारों तरफ एक दिव्य वातावरण का निर्माण दिख रहा है बर्फानी सेवा आश्रम में। ये परम पूज्य गुरुदेव बर्फानी दादाजी ने 15 साल पहले 10 महाविद्या की पूजा अर्चन कराने का यहाँ पे उन्होंने नींव रखी। उसके लिए उन्होंने आश्रम समिति और साथ में यहाँ जुड़े हुए कुलवीर छाबड़ा जी से भी उन्होंने जो है उनकी इच्छा के अनुरूप ये पूजा होना चाहिए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप इस कार्य को आप करते रहिए जब तक आप जो है जनहित कल्याण के लिए और मंदिर के विकास के लिए और इसके पास आने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं उनका कल्याण के लिए निमित्त आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो फलित होंगे। दूर दूर तक जो है इस मंदिर का नाम होगा और लोगों का जन कल्याण होगा। छुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम दामा बंजारी में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी दामाद लोमेश महार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रार्थी ने थाना छुरिया पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साड़ू भाई इंदल वाल्दे की हत्या उसके ही दामाद के द्वारा कर दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम स्थल पर पहुंची। वहीं शव के जांच में यह पाया गया कि मृतक के सिर पर प्राणघातक वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ससुर के द्वारा शराब पीने और गाली गलौज करने से मना किए जाने पर उसने गुस्से में यह कदम उठाया है। शराब पीने के लिए पैसा मांगना, घर में विवाद करना, ये सब करता था तो उसका ससुर इसको मना करता था, इससे ये छूट रहता था और इसी के कारण हत्या करने की नीयत से हत्या कर दी। आरोपी मौके पर ही था, वहीं पे उपस्थित था। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर छुरिया में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह और उनकी प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की है। वहीं किरण वैष्णव ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और संगठन शक्ति का प्रतीक है। उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत को सहेजने के प्रयासों की सराहना भी की। और वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनपद अध्यक्ष संजय सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और अवसर की गारंटी दिए हैं।
उन्होंने दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के अधिकारियों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक प्रावधान किए। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हर साल की तरह इस साल भी भीषण गर्मी में यात्रियों की सेवा के लिए बाल रत्न मंच सेवा समिति और गायत्री परिवार उदयचल के द्वारा राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में निःशुल्क जल वितरण सेवा आरंभ की गई है। यह सेवा विशेष रूप से रेलवे के जनरल डब्बों में सफर कर रहे यात्रियों के लिए चलाई जा रही है। इस कार्य में समिति के सदस्य और स्वयं यात्रियों के पास जाकर उनके बोतलों में ठंडा पानी भर कर वितरित करें, जिससे लंबी यात्रा कर रहे लोगों को राहत मिल रही है। इस सेवा में महिलाओं की सहभागिता भी सराहनीय रही है। वे भी पूरी निष्ठा के साथ यात्रियों को जल पिलाकर मानवता की मिसाल पेश कर रही है। वहीं सेवा का संचालन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर रात 11 बजे तक किया जा रहा है और यह गर्मी के पूरे मौसम तक निरंतर जारी भी रहेगा। समिति का उद्देश्य केवल प्यास बुझाना नहीं, बल्कि मानव सेवा के भाव को साकार करना है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर रेलवे स्टेशन परिसर में निस्वार्थ निःशुल्क ठंडा शीतल जल वितरण सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है, जो कि बाल रत्न मंच सेवा समिति, गायत्री दिया मंडल, गायत्री परिवार और एवं संत कंवरराम जल सेवा समिति, उदयचल संस्था परिवार के संयुक्त तत्वाधान में यह सेवा आयोजित की जा रही है। जल सेवा का यह हमारा निरंतर 11वां वर्ष है, जिसमें हम जनरल बोगी में पहुंचकर रेल यात्रियों को निःशुल्क ठंडा शीतल जल का वितरण करते हैं। यह स्वयं सेवक के रूप में हमारे सभी सदस्यगण व नगर के धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण अपनी सेवाएं प्रतिदिन इसमें देते हैं। 11 सालों से जनरल बोगी में पानी पिलाते हैं। सुबह 10 से 11 बजे हमारी टीम आ जाती है, जो कि रात के 11:30 बजे तक अलग अलग टीम बनाकर हम लोग काम करते हैं और इसमें शहर के समस्त संस्थाएं, उनका भी सहयोग हमें प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव जिले के टेडेसरा में आयोजित सुशासन तिहार के अंतर्गत हुए समाधान शिविर में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को स्वीकृत मकानों की चाबी सौंपी और उन्हें उनके नए घर की शुभकामनाएं भी दी। शिविर के दौरान करीब करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। इस कार्यों में सड़कों, सामुदायिक भवनों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की योजनाएं भी शामिल है, जो ग्रामीण विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस जन कल्याणकारी कार्यक्रम के दौरान सामाजिक संस्कारों को भी विशेष महत्व दिया गया, जहां गर्भवती महिलाओं के लिए गोद भराई की रस्म अदा की गई है, जिससे मातृत्व को सम्मान मिला। वहीं नवजात शिशुओं का अन्य प्राशन संस्कार कर उन्हें पौष्टिक आहार की शुरुआत कराई गई है। वहीं शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल की योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की। वहीं कार्यक्रम में जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जो भी नक्सलवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी गतिविधि देश में चल रही है, समय में उसको समाप्त करने की घोषणा करने का साहस सिर्फ भारत इस सरकार में है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, माननीय अमित शाह जी में है और विष्णुदेव जी के शासन में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में विकास भी होगा, नक्सलवाद भी समाप्त होगा और देश में नक्सलवाद और आतंकवाद समाप्त हो, इस दिशा में सरकार काम। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत हेमाबंद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आवास योजना में पात्र होने के बावजूद एक दंपति को लाभ से वंचित कर दिया गया, जबकि एक सरकारी शिक्षक को योजना का लाभ दे दिया गया। यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बन गया है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
आपको बता दें कि पीड़ित सुनीता और जितेंद्र नामक दंपत्ति का यह आरोप है कि उन्होंने आवास प्लस योजना के तहत अपना नाम जुड़वाया था, लेकिन बाद में सूचना से उनका नाम बिना किसी सूचना के हटा दिया गया। जब उन्होंने कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि वे नियमों के तहत अपात्र घोषित कर दिए गए हैं। दंपत्ति का यह भी कहना है कि उनका कोई स्वयं का पक्का मकान नहीं है और उनका वर्तमान आवास पूरी तरह से जर्जर और असुरक्षित है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीति के चलते जानबूझकर अपात्र घोषित किया गया है और यह पूरी प्रक्रिया सरपंच और सचिव की साजिश है। वही दंपत्ति ने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से भी की है, लेकिन अब तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। दरअसल इससे पहले भी बेमेतरा जिले में आवास योजना से जुड़ी गड़बड़ियों की खबर सामने आ चुकी है। रोजगार सहायक के द्वारा रुपए की मांग का एक ऑडियो भी वायरल हो चुका है, जिससे व्यवस्था की पारदर्शिता पर अब सवाल खड़े किए गए हैं। मैं आवास प्लस से नाम कर चुके हैं, ओकर लिए आए कौन गाँव के? मैं हेमाबन के हरा और आवास प्लस में सूची नाम दे से ओला कार्ड देगी है सचिव सरपंच मिल के और जो शिक्षक है हमारे गांव में ओला पात्रता प्रदान करे है। हमारे गरीब आदमी है, मोर नाम ला काट चुके है और घर में थोड़े पक्की वक्की मोर नहीं है। मैं दूसरा के घर में रही था, अपन जेठमन के घर में रही था, मैं ओकर किराया पटाता हूँ। गांव में कतेक जन है जिन सरकारी नौकरी में या कर्मचारी है जेकर आवास है? मोर जानकारी में सिर्फ एक जन के सरकारी नौकरी वाला के नाम आए हमारे। अधिकारी मन काफी थे आपको तो? अधिकारी मन कहा थे कलेक्टर साहब के पास गए हन तो सीओ साहब से मिल बोल दी, सीओ साहब के पास गए हन तो पक्का मकान हुई ओकर से कार्ड दे हुई ऐसे बोला थी। मेरा नाम आवास प्लस लिस्ट में था, उसको सरपंच सचिव लोगों ने मिलके काट दिया है और उसके लिए मैं सीओ साहब के दौरा कर बार बार चक्कर लगा चुका हूँ। कलेक्टर साहब के पास भी चला गया, अब कोई मेरे बात को सुन नहीं रहे हैं और मैं अंततः थक चुका हूँ। मुझे किसी तरह से मेरा नाम वापस उसमें जोड़ा जाए। क्या हो गया है, मतलब नाम कैसे गायब हुआ आपका नाम? मैं उसमें पहले मेरे घर में देखा तो साहब लोग आए थे मेरे पास, फोटो खींच के लेके गए थे मेरे घर का और मेरा पैसा आगे करके मैं वेट कर रहा था तो बीच में मेरा नाम वहां से गायब हो गया। बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने एक समारोह में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य डांडी स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज के पावन आशीर्वाद से हुई। वहीं कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष छाबड़ा का फूलमाला देकर सम्मानित किया गया है। इस दौरान पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छाबड़ा बहुत ही ऊर्जावान और जोश से भरे हुए हैं। वे संगठन की मजबूती के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के जो भी जिम्मेदारी सौंपी है पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करूंगा और आगे जो भी दिशा के निर्देश दिए जाएंगे उसका अनुपालन पूरा जिला कांग्रेस कमेटी ईमानदारी के साथ करेगी। नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय आशीष छाबड़ा जी का पद ग्रहण का कार्यक्रम था, चूँकि कांग्रेस भवन को भी हमारे कांग्रेस के साथियों ने बहुत सुंदर रूप दिया है तो दोनों एक साथ ये कार्यक्रम किया गया है। अभी देश की जो परिस्थितियां हैं उसके कारण ये बेहद सादगीपूर्ण कार्यक्रम किया गया। हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार हम दोनों के साथ है। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं, निश्चित रूप से भारतीय सेना के शौर्य को हम सलाम और प्रणाम करते हैं और बधाई देते हैं। देश की सुरक्षा हम सब लोगों के लिए सबसे पहली बात है, इसलिए आज ना किसी की आलोचना करने का वक्त है न किसी के बारे में कुछ बोलने का। जिस तरीके से कश्मीर में घटना हुई, आतंकवादियों ने निर्दोष 28 लोगों की जानें ले ली थी, हम अपने उन निर्दोष नागरिकों के प्रति भी संवेदना और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। और आज की जो परिस्थिति है उसके अनुरूप ये कार्यक्रम को बेहद सादगीपूर्ण किया गया। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के बाद आज औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। उसमें जिले के हमारे वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व वरिष्ठ मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी, माननीय गुरुवंश कुमार जी, आदरणीय भाई गुरदयाल बंजारी पूर्व विधायक और पूरे जिले के कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि यहाँ बड़ी संख्या में आए थे और सबने
इस पदभार ग्रहण के माध्यम से हम सब ने संगठन की मजबूती में काम करने के लिए सब चर्चा भी हो और आने वाले समय में संगठन की मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को जिले में हम सब यहाँ पे खड़े करेंगे और हर एक व्यक्ति की लड़ाई कांग्रेस पार्टी विपक्ष में होने के नाते लड़ेगी। खबर है छुई खदान से, जहां रियासत कालीन प्राचीन काली माई मंदिर प्रांगण में 11 दिवसीय विष्णु महापुराण कथा और विष्णु सहस्त्र नाम यज्ञ का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। बता दें कि पूरे 11 दिनों तक प्रतिदिन 2 घंटे विष्णु सहस्त्र नाम यज्ञ, भागवत कथा और पुराण वाचन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के समापन अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु महिलाएं सिर पर भागवत ग्रंथ और पुराण लेकर नगर भ्रमण पर निकली। साथ ही सामाजिक सहयोगियों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धा के साथ भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी ग्रहण किया। 11 दिवसीय यज्ञ और विष्णु पुराण का आयोजन समस्त ग्रामवासी, महोबिया परिवार और जय बजरंग मानस मंडली, जय माँ काली शीतला भजन मंडली के द्वारा और सबकी सहयोग से आज कार्यक्रम जो है संपन्न हो गया। भगवान की शोभा यात्रा से लौट करके आए हैं, बड़ा आनंद आया और इस प्रकार से भविष्य में कार्यक्रम होता रहे। जनता जनार्दन जो है भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा रखे और कार्य को सफल बनाए। मेरा नाम है पंडित भोला प्रसाद जी तिवारी। कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या कार्यक्रम है? 11 दिन जो विष्णु पुराण हुआ ना, क्या कार्यक्रम? उसमें प्रतिदिन यज्ञ का कार्यक्रम था और 2 घंटे प्रतिदिन यज्ञ होता था विष्णु सहस्त्र नाम से और उसके बाद 3 बजे से प्रतिदिन जो है 7 बजे तक कथा चलती थी। 11 दिवसीय जो विष्णु पुराण और महायज्ञ था उसका आज समापन था। जितने भी आयोजन समिति हैं, जिन्होंने सहयोग दिया है हमारे महोदया परिवार का, उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और खासकर जो सहयोगी आए थे बाहर से, महाराज जी और उनके जो साथी जितने भी पंडित जी आए थे, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उनका बहुत अच्छा सहयोग था और उन्हीं के सहयोग से आज इतना अच्छा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। हम क्षेत्र के थाना बोडला अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 महिला तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 370 ग्राम गांजा बरामद किया है। आपको बता दें कि यह कार्यवाही निरव गांव तिहारा कॉलोनी पारा पोड़ी क्षेत्र में की गई है, जहां दोनों महिलाएं गांजा बेचने की फिराक में घूम रही थी। पुलिस के द्वारा की गई तलाशी के दौरान काले रंग के बैग में कुल 81 पुड़ियों में 370 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में दोनों महिलाओं ने गांजा बेचने की बात स्वीकार की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के लखोली नाका क्षेत्र में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 बोरी शासकीय पीडीएस चावल से भरी टाटा मैजिक वाहन को जब्त किया है। यह चावल अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार लखोली से गुजर रही एक संदिग्ध टाटा मैजिक वाहन को पुलिस ने घेराबंदी कर रोका और पूछताछ की। वहीं वाहन चालक के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर पुलिस ने तत्काल गाड़ी को कोतवाली थाना ले जाकर जब्ती की कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि जब्त चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली का है, जिसे अवैध रूप से बेचने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस गाड़ी में लदा पीडीएस चावल कहां से लाया गया है और कहां भेजा जा रहा था। एक निकली है जो पीडीएफ की चावल है, लेकिन वो चावल क्योंकि सिंपल बोरी में है तो हम नहीं कह सकते कि पीडीएस की है कि क्या की है। तो हमने पीडीएस अधिकारी को संपर्क किया है और उनसे सलाह करके ही उचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उसमें वो तो अपने घर से ला रहा हूँ बता रहा है, लेकिन उसमें अभी संदिग्ध की स्थिति में है। जब तक पीडीएस ऑफिसर उस पर राय नहीं देंगे तब तक हम अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।